भाई आज अपने पास ना ऑस्ट्रेलिया के हस्बैंड वाइफ के और 2 सिंगल और कुछ न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं। यानी ये जो वीज़ा है भाई ये नवीन का है, ये राजस्थान के ही है, हमारे गंगानगर के ही। तो इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है और नॉर्मल प्रोफाइल पर ये वीज़ा आया है। तो गाइस ये देख लो भाई, ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है। एक हमारे क्लाइंट और हैं, ये भी हरियाणा के हैं, राधे श्याम। इनका भी भाई 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। ये भाई जो प्रोफाइल है ये भी राजस्थान की है, ओम प्रकाश। तो भाई ये चूरू से हैं, इनका भी भाई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। और भाई निधि जुनेजा, ये भी राजस्थान से हैं, इनका भी न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोफाइल तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ भाई हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दिनों कितने बैंक बैलेंस पर आप लोगों का वीज़ा आ सकता है, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के वीज़े कैसी प्रोफाइल पर आ रहे हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों आज अपने पास भाई ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के फिर से वीज़े आ गए हैं। वैसे तो भाई कनाडा के भी 2 पीपीआर रिक्वेस्टें और आई हैं लेकिन वो वीडियो हम लोग कल बनाएंगे। तो आज हमारे पास भाई ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं। न्यूजीलैंड भाई जितने भी भाइयों को वीज़े दे रहा है वो अब 3 मंथ के वीज़े दे रहा है और विद कंडीशन के साथ वीज़ा दे रहा है। मतलब हमारे ऐसे 3-4 वीज़े आ चुके हैं जिन पर न्यूजीलैंड के 3 मंथ के वीज़े आए हैं और विद कंडीशन, मतलब कंडीशनल वीज़े आ रहे हैं न्यूजीलैंड के। लेकिन एक अच्छी बात है, जो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आ रहे हैं वो अभी विदाउट कंडीशन आ रहे हैं, यानी कि कोई भी उन पर कंडीशन नहीं लगी होती है। और वैसे हमारी बात भी हुई है, टूरिस्ट वीज़ा पर एक भाई गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो भाई उसने अपना वीज़ा सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। अब वो कैसे चेंज किया है वो भाई हमने ज़्यादा डीपली पूछा नहीं है, लेकिन कई भाई नहीं कर पाते हैं चेंज, ये बात सच है। लेकिन भाई सारे भाई नहीं कर पाते हैं, ये भी सच है। लेकिन कुछ भाई कर लेते हैं क्योंकि उनका भाई बहुत तगड़ी सेटिंग होती है उनकी। लेकिन एक बात मैंने देख ली है कि अगर आपकी वहाँ पर पकड़ अच्छी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो भाई आपको वहाँ आपका जो वीज़ा है वो इजीली चेंज हो जाता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। वो मैंने 3-4 दिन पहले देख ली, एक भाई ने अपना वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर चेंज कर लिया। भाई मैं भी हैरान हो गया था। ठीक है, चलो तो सबसे पहले भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट भी कर देना। ठीक है भाइयों, तो चलो। तो भाई आज अपने पास ना ऑस्ट्रेलिया के हस्बैंड वाइफ के और 2 सिंगल और कुछ न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं। यानी कि कुछ वीज़े इसमें भाई 2 हफ्ते पुराने हैं और कुछ वीज़े लेटेस्ट हैं। और न्यूजीलैंड के जो वीज़े हैं वो भी भाई उसमें 1 हफ्ता पहले का वीज़ा है और 2 वीज़े लेटेस्ट आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम आपको जो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं वो दिखा देते हैं। ये जो वीज़ा है भाई ये नवीन का है, ये राजस्थान के ही है, हमारे गंगानगर के ही। तो इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है और ये प्रोफाइल क्या थी ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ भाई इनकी ना 2 ही कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, और 2 कंट्री कौन सी थी? एशिया की 2 कंट्री। यानी कि नॉर्मल प्रोफाइल पर ये वीज़ा आया है। और आप लोग पूरी प्रोफाइल हम लोग इसी वीज़ा में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग सुन के जाना ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के वीज़े कैसी प्रोफाइल पर आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई एक हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देख लो भाई, ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है। लेकिन भाई इस वीज़े में ना 1 दिन का डिफरेंस है। वैसे ये फाइलें एक ही दिन डाली गई थी, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। कभी भी फैमिली की फाइलें लगती है तो जो वीज़ा है वो दोनों का सेम डे आता है, लेकिन पहले भी ऐसा हमारे साथ हो चुका है। इसमें तो 1 दिन का डिफरेंस है। जो पहले हमारे साथ एक ऐसा केस आया था, हमारे एक क्लाइंट का, केरला के क्लाइंट थे, उनके साथ 3 लोगों का हमने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा डाला था, जिसमें फादर का और बेटी का वीज़ा पहले आ गया था और उनकी वाइफ का वीज़ा 1 हफ्ते बाद आया था। तो इसमें भी भाई ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा है, ये हरियाणा के मान लो कपल हैं। मैं थैंक यू करता हूँ, इन्होंने भाई अपने को वीडियो भी बना के दिया है इनके हस्बैंड ने। तो ये जो वीज़ा आया है ये भाई हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है और इसमें 1 दिन का डिफरेंस है। एक वीज़ा 7 अप्रैल को आया है और एक वीज़ा 6 अप्रैल को आया है। ठीक है भाई, तो इनकी भी प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई एक हमारे क्लाइंट और हैं, ये भी हरियाणा के हैं, राधे श्याम।
इनका भी भाई 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। और उसके बाद भाई ये भाई जो प्रोफाइल है ये भी राजस्थान की है, ओम प्रकाश। तो भाई ये चूरू से हैं, इनका भी भाई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। और भाई इनकी तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। इनकी एज थोड़ी ज़्यादा मैं मानता हूँ, यानी कि इनकी एज थोड़ी मतलब यंग एज के नहीं है ये। तो उसके अलावा भाई अपने पास 2 से 3 वीज़े न्यूजीलैंड के आए हैं। ये जो न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है भाई, ये कबीर भाई का वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का। ये जो हमारे क्लाइंट है ये महाराष्ट्र से, मुंबई से। और उसके बाद भाई ये जो वीज़ा आया है निधि जुनेजा, ये भी राजस्थान से हैं, इनका भी न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। और उसके अलावा भाई एक वीज़ा और है राजीव कुंतल, ये देख लो भाई। ये जो वीज़ा है ये भी दिल्ली से एक भाई का वीज़ा आया है, ठीक है भाई। तो भाई ये कुछ वीज़े हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोफाइल तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ भाई हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दिनों कितने बैंक बैलेंस पर आप लोगों का वीज़ा आ सकता है, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और दूसरी बात है, आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वो बहुत ही अच्छे से, ध्यान से, केयरफुली करने हैं। नंबर 1 जो कवर लेटर होता है उस पर आपने पूरी जी जान लगा देना है, मतलब अच्छा कवर लेटर रेडी करना है। और नंबर 2 पर आपने, अगर आप लोगों की जीरो प्रोफाइल है, आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो, तो भी भाई आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा अच्छे से। आप सिर्फ 6 महीने अपनी प्रोफाइल पर काम कर लो, आप लोग ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले जाओगे। और 3 महीने अपनी प्रोफाइल पर काम कर लो, आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, शेनेगन, इन कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। अगर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, चाहे इस पे चाहे इस पे, किसी QR कोड पे 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का हमारे टीम का मेंबर है, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, तो उसी टाइम पे आपने कॉल करना। कई भाई कतर से, दुबई से, हमारे को यूके से, जापान से, सिंगापुर से काफ़ी सारे क्लाइंट हैं। कल मैंने जापान के एक हस्बैंड वाइफ पंजाब के थे, उनसे बात करी, तो उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो जो बाहर रहते हैं वो 200 रुपये नहीं डाल पाते हैं। तो भाई जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप सिर्फ क्या करना, इस भाई को सीधा बोल देना कि आप फलानी कंट्री से बोल रहे हो, और आप एक आधा कोई प्रूफ दे देना। वो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग भाई, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये लड़का आपको मेरा नंबर दे देगा और एक टाइमिंग दे देगा। और वैसे भी अगर आप इंडिया से हो और अगर बाहर रह रहे हो तो 200 रुपये आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। देखो भाई 200 रुपये फीस रखने के पीछे वजह क्या है, सिर्फ छोटी सी वजह है कि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई ऊल जरूर लोग मुझे कॉल करें, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है। तो मैं चाहता हूं कि भाई सिर्फ लिमिटेड ही लोग हमें कॉल करें, और जो लोग 200 रुपये डालकर बात करेंगे उनमें से 90% लोग सीरियस होते हैं, 90 क्या 100% ही लोग सीरियस होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई उन्होंने टाइम लेके बात करी है। पहले मैं 2022 में जब मैंने ये स्टार्ट करा था तब मैं भाई फ्री में बात करता था। तो मैं आपको बताऊं, मेरा फ़ोन जो है वो रात, सुबह से लेकर, मतलब रात तो बजता ही बजता, दिन में तो बजता ही बजता था, रात में भी बजता था। मैं पूरे दिन में भाई इतने कॉल आते थे मैं ले नहीं पाता था। इसलिए भाई मैंने 200 रुपये फीस करी है। तो आपके सामने ये दो QR कोड हैं, इन किसी में, दोनों में से एक में 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। देखो भाई फीस भी हमने 200 रुपये जायज़ रखी है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई अगला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ट्रैवल आइटनरी। सो भाई हमारे सबसे ज़्यादा वीज़े आने के पीछे रीज़न क्या है, हम लोग भाई कवर लेटर पर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। आप लोग देख लो भाई, इस लेवल का कवर लेटर बनाते हैं हम लोग। और ये मैं मेरे हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। मैं भाई आज एक लेडीज से बात कर रहा था, पंजाब की एक मैडम थी, उन्होंने अपने हस्बैंड का यूके वीज़ा लगाया, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। किन कारणों से रिफ्यूज़ हो गया कि भाई जो वीज़ा ऑफिसर था उसने ये रीज़न दिए कि भाई आपके अकाउंट के अंदर हमें जो एंट्रियां आ रही हैं उसकी समझ में नहीं आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर उन्होंने जिससे वीज़ा अप्लाई करवाया था, अगर वो सही से कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन कर देते
कि भाई मेरा ये बिजनेस है, इस बिजनेस के चलते, क्योंकि जब मैंने उनके बिजनेस को अच्छी तरह समझा तो उनका ऐसा बिजनेस था, उसमें उनको 2000 से लेकर 80-90 हज़ार तक एंट्रियां आ रही थी। 2000 की भी आ रही थी, 70,000 की भी आ रही थी, 90,000 की भी आ रही थी, 50,000 की भी आ रही थी। तो ये उस एजेंट की लापरवाही से ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया कोई बात नहीं, उन्होंने रिव्यू भी नहीं डाला, जिसको अपील बोलते हैं। हमारे किसी भी क्लाइंट का चाहे शेनेगन का रिफ्यूज़ हो जाए, चाहे यूके का रिफ्यूज़ हो जाए, हम लोग फ्री में अपील डाल के देते हैं। और हम लोग हमारे क्लाइंट से अच्छे से बात भी करते हैं कि भाई तेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया, अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैं उन एजेंटों की तरह नहीं हूं जो एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ होने पर दूसरे क्लाइंटों से बात भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इसका तो रिफ्यूज़ हो गया है, अब तो ये ऐसे जानबूझ के सिर खाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। 2017-18 की बात है, मैं भी आप लोगों की तरह ही लाइन में लगकर बहुत सारे एजेंटों के पास जाता था, वीज़ा अप्लाई करता था। जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता था तब एजेंट भाई ब्लॉक कर देते थे। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बड़े लेवल पे देखी है। हम क्या करते हैं भाई, देखो रिफ्यूजल सबके आते हैं। मेरे आज भी 2 रिफ्यूजल आए हैं, 2 कनाडा से आए हैं, और परसों फ्राइडे के दिन भी मेरे 3 रिफ्यूजल आए हैं। देखो भाई, वीज़े भी आते हैं, रिफ्यूजल भी आते हैं। मैं ऐसा उन एजेंटों में से नहीं हूं जो ये बोल दूं भाई कि मेरे वीज़े ही आते हैं। देखो भाई, रिफ्यूजल वीज़ों से ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता है। मेरे खुद के भाई 3-4 रिफ्यूजल आए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 3-4 क्या ज़्यादा रिफ्यूजल आए हैं, लेकिन वीज़े भी आए हैं। मेरा इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि अगर मेरे 3 रिफ्यूजल होंगे तो मेरे 2 वीज़े भी आएंगे। ठीक है भाई। तो भाई कई बार मैं देखता हूँ भाई कि कई क्लाइंट आते हैं कि भाई फलाना एजेंट तो इतने वीज़े निकाल रहा है, फलाना एजेंट तो भाई ऐसे वीज़े डाल रहा है, फलाना एजेंट वैसे कर रहा है। भाई आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है। जो हम लोग जो भी बोलते हैं ना, ठीक है, कुछ बातें सच होती हैं, लेकिन उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। आज मेरे पास ये जो 1-2 हफ्तों का रिजल्ट है, मान लो ये मेरे 2 हफ्तों का रिजल्ट है। आज मेरे पास ये 2 हफ्तों का रिजल्ट है, लेकिन मैंने आपको 2 हफ्तों का रिजल्ट सक्सेसफुली तो दिखा दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन 2 हफ्तों के अंदर मेरे रिफ्यूजल कितने हैं। मैं आपको आज बताता हूं भाई। मान के चलो कि अगर मेरे 7-8 वीज़े आए हैं 2 हफ्तों में, तो कम से कम भाई 15 से 20 मेरे रिफ्यूजल भी होंगे। ये सबके साथ ऐसा होता है भाई, लेकिन सारे ही ऐसा करते हैं। जो वीज़े आ जाते हैं उन पे वीडियो बन जाती है, जो लोग जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं उनका कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन भाई हम लोग फिर भी जिक्र करते हैं, हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं उसका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, ताकि आगे उसका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और हम लोग काम भी अच्छा करते हैं भाई। आप लोग ये कवर लेटर देख लो, आप लोग ये कवर लेटर देख लो, ये देखो भाई। अब इस लेवल का काम कोई नहीं करके देगा आपको। इस कवर लेटर पर बनाने के लिए पूरा जोर लगता है भाई। और अब कवर लेटर देख लिया आपने, अब आप लोग मेरी स्क्रीन पे ट्रैवल आइटनरी देख सकते हो। ऐसी कलरफुल ट्रैवल आइटनरी हम लोग बनाते हैं। हमारा एक बंदे के ऊपर पूरे 2 दिन जाते हैं, उसकी फाइल बनाने से लेकर सक्सेसफुली अपलोड करने से लेकर 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है भाई। हम लोग चाहें तो 1 घंटे के अंदर अंदर भी फाइल लॉगिन कर सकते हैं बंदे की, लेकिन हम लोग मतलब पंजाबी में वो कहावत है ना भी, फाहा बढ़ना वाला, हम लोग वो काम नहीं करते। मतलब किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा तो भाई आप ये समझो कि अगर हमारे क्लाइंट का वीज़ा आएगा तो वो हमारी प्रशंसा करेगा, 4 क्लाइंट और लेके आएगा। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। अगर मेहनत करने के बावजूद किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, उसके बाद भाई हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मेरे किसी क्लाइंट का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, मान लो किसी का कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अगर वो बंदा 6 महीने के अंदर अंदर कनाडा की फ़ाइल दोबारा लगाएगा, हम लोग उससे सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, यानी कि फ्री में वीज़ा डाल के देंगे उसको। मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड की मेरी फ़ीस है, ये वीज़ा मैंने मात्र 5,000 रुपये में लेके दिया है, 5,000 रुपये में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है वो हमने लेके दिया है 10,000 रुपये में। मतलब आप ये मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है उसकी 10,000 है, यूके की 10,000 है, यूएसए की 15 है, कनाडा की 10,000 है, ठीक है। ये जो 4 कंट्री है, कनाडा, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कोई भी कंट्री उठा लो, 5,000 में मैं आपकी फ़ाइल लॉगिन करके दे दूंगा, 5,000 में मात्र। हम वैसे फीस आपकी लगेगी,
इंश्योरेंस 1,000 रुपये का होएगा, वो आपका होएगा। और एक होएगी डम्मी टिकट, वो कितने की होगी? $15 से $20 की। शेनेगन की फाइल आपकी 15-16 हज़ार में लग जाएगी, दैट्स इट। और कनाडा की फाइल 21 से 22 हज़ार में लग जाएगी, दैट्स इट। और कोई खर्चा नहीं आएगा, ठीक है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कवर लेटर, ठीक है। और ये मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख लो, ये होगी ट्रैवल आइटनरी। अब इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? देखो भाई, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूं जो आपने देने हैं, और 70 से 80% डॉक्यूमेंट जो जिससे आप वीज़ा अप्लाई करवाते हो वो तैयार करता है। आपको कवर लेटर हम तैयार करके देंगे, नंबर 1। नंबर 2, ट्रैवल आइटनरी हम तैयार करके देंगे। नंबर 3, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करके देंगे, डॉक्यूमेंट आप दोगे, फिल हम करके देंगे। नंबर 4, होटल बुकिंग हम आपको फ्री में करके देंगे, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि होटल बुकिंग जो होती है हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल लग जाती है, हम लोग आपको क्रेडिट कार्ड से बुक करके दे देंगे होटल, ठीक है भाई। तो कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और फ्लाइट की डमी टिकट। पैसे आपके लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे? $15 से $20 बस, $15 से $20 बस पैसे आपके लगेंगे, करके हम देंगे। इंश्योरेंस कितने का हो जाएगा? मुश्किल से मुश्किल 1,000 रुपये का। पैसे आपके लगेंगे, करके हम देंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या रह जाता है? पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपकी एफडी आ जाती है, आपके क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है तो वो लगा देना, ठीक है, वो आ गया। इसके अलावा आपने क्या देना है? बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2 पर मिनिमम 2 से 3 साल की ITR देनी है। और नंबर 3 पर आपने देना है 6 महीने की सेविंग की स्टेटमेंट। और अगर आपके पास करंट बैंक अकाउंट है तो 3 महीने की स्टेटमेंट करंट की दे देना, बस। इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। देखो उसके अलावा क्या रह जाएगा? पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो सभी के पास होते हैं यार, इसको आप डॉक्यूमेंट मानो ही मत, ठीक है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं जो एग्रीकल्चर हैं या जो जॉब वाले बंदे हैं। एग्रीकल्चर वालों को 2 डॉक्यूमेंट तो सेम देने हैं, जैसे ITR भी सेम देनी है और बैंक स्टेटमेंट भी सेम देनी है। सिर्फ आपको क्या करना है? J फार्म देने हैं, लास्ट 6। अब J फार्म क्या होते हैं? जो फसल एग्रीकल्चर होते हैं, किसान होते हैं, उनको पता होता है J फार्म क्या होते हैं। J फार्म बेसिकली एक इनवॉइस होता है, आप इसको एक रिसिप्ट बोल सकते हो, जो कि सरकार को जब हम फसल बेचते हैं तो वहाँ से हमें एक रिसिप्ट मिलती है जिसको हम J फार्म बोल सकते हैं, तो वो आप लगा सकते हो। और ITR, कई बंदे कहेंगे कि एग्रीकल्चर वाले तो ITR ही नहीं भर सकते। देखो भाई, अगर आपको ITR भरनी है, क्योंकि अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो ITR की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एग्रीकल्चर के साथ डेयरी फार्मिंग ऐड कर दो, पशुपालन ऐड कर दो, और पेस्टिसाइड का काम ऐड कर दो, दूध का कर दो, बिस्किट क्रॉकरी का कर दो, घी का कर दो, कुछ भी बिजनेस ऐड करके आप एग्रीकल्चर की ITR भर सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं, इन बंदों की प्रोफाइल क्या थी। सबसे पहले मैं आपको, देखो वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे भी पता है, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल प्रोफाइल पर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया वो बता देता हूँ कैसी है, और एक बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोफाइल पर न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है वो बता देता हूँ, और एक हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है वो बता देता हूँ। देखो भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये भाई ओम प्रकाश चूरू से एक भाई है, इसका वीज़ा आया है भाई। इसकी प्रोफाइल आप लोग सुन लो, आपको पता चल जाएगा। इन जनाब की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया फ्रेश पासपोर्ट पे, ये जनाब का वीज़ा आ गया फ्रेश पासपोर्ट पे। मैं आपको इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैं इनका जो कवर लेटर है, इनकी जो SOP है वो खोल लेता हूँ। तो भाई ये ओम प्रकाश जी हैं, ये भाई राजस्थान से हैं, और ये भाई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, यानी कि एज ए कंपाउंडर है या नर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कंपाउंडर बोल सकते हैं हम लोग इनको देसी भाषा में। इनकी सैलरी जो है वो 28,000 रुपये कट कुटा के इनके अकाउंट में आती है। कोई कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, 6 महीने पहले पासपोर्ट बनाया था। अकाउंट की बात करें तो पिछले
3-4 साल से ये अकाउंट में बैलेंस जमा कर रहे हैं। इन्होंने थोड़े थोड़े करते करते 11 लाख रुपए बैलेंस इकट्ठा कर लिया। और जो ITR है वो इनकी बिल्कुल ही नॉर्मल है। पहली जो 24-25 की जो ITR है वो 4.5 लाख की है, और 25-26 की जो ITR है वो 5,50,000 की है। हालांकि इनकी सैलरी के अकॉर्डिंग ITR कम है, लेकिन मैंने अगेन आपको बताया है, आप अपने सैलरी हो या आपका बिजनेस हो, आपके उसके साथ अगर कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो इन्होंने क्या ऐड करा है, ये भाई इसके इन्होंने एक MSME बना रखा है। ये क्या करते हैं, गांव में भी ये जो डॉक्टर हैं, क्योंकि कंपाउंडर है तो ये डॉक्टर के नाते होते हुए गांव में भी कई बार पेशेंट देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पर जो पैसे बनते हैं उसको इन्होंने अपनी एडिशनल इनकम में ऐड कर लिया। आपको समझ आ गया? इसलिए जो इनकी ITR है वो 5,50,000 की है। कंट्री कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, रिफ्यूजल भी कोई नहीं है। 6 महीने पहले पासपोर्ट बनाया है, 28,000 कुछ रुपए सैलरी है, ITR बता दी, ट्रैवल हिस्ट्री 0 है, खाते में बैलेंस थोड़ा थोड़ा करके 11 लाख रुपए जमा कर लिया और इनका वीज़ा आ गया। ठीक है भाई, चलो। इसके अलावा एक मैं आपको हरियाणा के हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, ये लो भाई, ये कटारिया साहब और उसकी वाइफ का वीज़ा आया है। मैं आपको ये भी प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो भाई, इनकी खुद की ट्रैक्टर की एजेंसी है, और मतलब जिनको पता होता है ट्रैक्टर की जो एजेंसी होती है, वो भाई जो भी ट्रैक्टर की एजेंसी लेते हैं भाई, आपको पता है कि बिजनेस तो उनका अच्छा होता है ना। अगर एक ट्रैक्टर भी महीने में बिक जाए तो भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो भाई कटारिया ट्रैक्टर कॉरपोरेशन के नाम से भाई इनका 2 बिजनेस, एक शॉप एक्ट है और एक इनके पास बिजनेस का इनका लाइसेंस है। 2 बिजनेस के लाइसेंस हैं, हरियाणा के सोनीपत से हैं ये। और इनके 3 खाते हैं, 2 करंट अकाउंट है और 1 सेविंग अकाउंट है। पहला जो करंट अकाउंट है वो एक्सिस बैंक का है, और जो दूसरा करंट अकाउंट है वो HDFC का है। पहले करंट अकाउंट में पड़े हैं भाई 16 लाख रुपए बैलेंस, करंट अकाउंट में 16 लाख रुपए बैलेंस पड़े हैं। और जो दूसरा करंट अकाउंट है उसमें 3,11,000 रुपए बैलेंस है। अब बात कर लेते हैं सेविंग की। सेविंग बैंक अकाउंट इनका HDFC का है। HDFC के सेविंग अकाउंट में 13,96,000 रुपए बैंक बैलेंस पड़ा है, और जिसमें से इन्होंने 4.5 लाख रुपए पिछले महीने ही ट्रांसफर करा है। इनके खाते में थोड़ी एंट्रियां बढ़ी थी, लेकिन अगेन मैंने कहा ना, अगर आप लोग कवर लेटर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, जैसे इनके खाते में 3 एंट्रियां थी, एक 4 लाख की थी, एक 6 लाख की थी और एक 3 लाख की थी। मैंने वो तीनों एंट्री उसको हाईलाइट करके उसको एक्सप्लेन कर दिया भाई। ठीक है भाई। तो इसके अलावा इनकी 2 कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सिंगापुर और मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है। और रिफ्यूजल जो इनका है USA से है, और एक रिफ्यूजल इनका ऑस्ट्रेलिया से है 2021 के अंदर, कोविड के बाद। तो भाई ये प्रोफाइल है। अब बात कर लेते हैं ITR। इनके पास भाई 2 ITR है, एक इनकी कंपनी की ITR है और एक इनकी सेल्फ की ITR है। अब जो जिनका बिजनेस बड़ा होता है उनको पता होता है कि कंपनी की भी ITR होती है। ठीक है भाई, इनकी खुद की भी ITR है इनके नाम की, लेकिन इनकी कंपनी की भी ITR है। जो कटारिया ट्रैक्टर कॉरपोरेशन जो इनका बिजनेस का नाम है, उसके नाम की भी ITR है। वो जो ITR है वो 24 लाख के आसपास की ITR है, जिसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने टैक्स पे कर रखा है, करीबन 4 लाख के आसपास टैक्स पे कर रखा है। सो भाइयों, 4 लाख रुपए इन्होंने टैक्स फाइल कर रखा है। 4 लाख रुपए टैक्स फाइल करना भाई कोई आम बात नहीं होती है। जिनका बिजनेस अच्छा होता है वही टैक्स फाइल करते हैं। जो इनकी सेल्फ की ITR है वो है 7,96,000 की, उसमें भी इन्होंने 16,000 रुपये टैक्स दे रखा है। देखो भाई, जिनका बिजनेस बड़ा होता है वही बिजनेस की ITR फिल करते हैं। जैसे 99% लोगों की भाई खुद की ITR होती हैं, जैसे कि मेरी है, आपकी है, अपनी नाम की ITR होती है। आप अपने ITR में जब चेक करोगे ना तो आपका नाम आएगा। जो कंपनी की ITR होती है, मैं कंपनी की ITR मेरे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। कंपनी की जो ITR होती है वहां पर जहां पर आपका नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, और कंपनी का पैन कार्ड भी अलग होता है भाई, जैसे अपना पैन कार्ड होता है। ठीक है भाई। और बैंक बैलेंस की बात करें तो भाई बैंक बैलेंस मैं आपको इनका कवर लेटर दोबारा निकाल लेते हैं हम लोग।
मैं आपको बैंक बैलेंस भाई यहाँ लिख दूंगा। इनके 2 खाते हैं, करंट अकाउंट जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, और सेविंग अकाउंट में भी इतना बैलेंस है, और करंट अकाउंट में भाई ये दोनों जो करंट अकाउंट में 1 बाई 1 करके लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो लंबा नहीं करते हैं। किसी भाई को मेरे से बात करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, ये QR कोड है फोनपे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये बात करने की फीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। भाई अपने टाइम पे कॉल कर लिया करो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ, कई बार जो भाई जितने भी भाई 200 रुपये डालते हैं, कई बार इस लड़के को, जैसे आप लोग 200 रुपये डालकर इसको स्क्रीनशॉट भेजते हो ना, तो कई बार यार हाथ में फ़ोन नहीं होता है ना, थोड़ा मोटा 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। लेकिन सेम डे आपकी बात होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन भाई थोड़ा वेट कर लिया करो, घंटा आधा घंटा, ये लड़का आपको सेम डे मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। आप लोग मेरे कमेंट चेक कर लेना, आपको ऐसा एक भी बंदा नहीं मिलेगा जिसने पैसा डाला और हमने उससे बात ना करी हो। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।